हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, हम लोग VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम एक नया लेक्चर्स लेके आए हैं, जिसमें कि कुछ हम कंप्यूटर के MCQs करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं और अगर ये आप कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक MCQ आपके एग्ज़ाम में स्ट्राइक कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, इस चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वहाँ पे जाकर उनको एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ फ़ायदा दे रही है, तो प्लीज़ लाइक द चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब इट एज वेल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, A normal CD-ROM usually can store up to 680 KB, 680 बाइट्स, 680 MB और 680 GB। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो CD-ROM होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, वो कितना मेमोरी स्टोर कर सकता है। सो इसका सही आंसर होगा सी, 680 MB। दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपने पॉज करना है, खुद आंसर देना है और उसके बाद देखना है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, और जो सही होंगे वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने हैं। ठीक है, चलिए 680 MB इज़ द राइट आंसर। ठीक है, CD-ROM की इतनी वैल्यू होती है, इतनी मेमोरी स्टोर कर सकता है वो। देखिए, कैपेसिटी ऑफ 680 मेगाबाइट्स, द CD-ROM फाउंड रैपिड कमर्शियल एक्सेप्टेंस एज एन अल्टरनेटिव टू कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है? 1.4 मेगाबाइट्स, बहुत कम होती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following devices have a limitation that we can only store information to it but cannot erase or modify it? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम कौन सी डिवाइस है जहाँ पे हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं लेकिन इसको इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव और डी CD-ROM। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, CD-ROM। ठीक है, क्योंकि CD-ROM में हम सिर्फ इसको स्टोर कर सकते हैं लेकिन इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखिए, CD-ROM इज ए प्री प्रेस्ड ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क विच कंटेन्स डाटा। एक्रोनम क्या है उसका? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दे कैन कंप्यूटर्स कैन रीड CD-ROMs बट कैन नॉट राइट टू CD-ROMs विच आर नॉट राइटेबल और इरेजेबल। ठीक है, एक बार में जो डाटा स्टोर हो जाता है वो फिर उसको इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, ना उस पर राइट कर सकते ना उसे इरेज कर सकते, सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, व्हाट इज मेंट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब है? विच इज़ यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली, विच इज़ असाइंड on one and only one task, which uses one kind of software, और डी विच इज़ meant for application software। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डेडिकेटेड कंप्यूटर कौन सा होता है? बी, विच इज़ असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। ठीक है, बी। देखिए, डेडिकेटेड सर्विस सिंगल कंप्यूटर इन नेटवर्क रिजर्व फॉर सर्विंग द नीड्स ऑफ द नेटवर्क। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Firewalls are used to protect against unauthorized access, वायरस अटैक, डाटा ड्रिवन अटैक्स और डी फायर अटैक्स। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, फायरवॉल्स का क्या पर्पस होता है? वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस। ठीक, अनऑथराइज एक्सेस। सो ए इसका सही आंसर होगा। फायरवॉल दोस्तों आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल इज सॉफ्टवेयर, इज नॉट हार्डवेयर, इज द सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, देखिए दोस्तों, फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर नेटवर्क एंड रिस्ट्रिक्ट इलिक ट्रैफिक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अच्छा, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? सपोज आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पे जाना चाहते हो, लेकिन इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको ना बड़ी फेक ट्रैफिक दिखाएगा, यानी कि आपको लगेगा कि बहुत सर्वर बहुत डाउन है क्योंकि बहुत से बहुत से लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो एक फेक ट्रैफिक दिखाता है डिनाइल ऑफ सर्विस में, जिसकी वजह से आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आप फायरवॉल का यूज़ कर सकते हो तो आप वहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो, डिनाइल ऑफ सर्विस को आप काउंटर कर सकते हो। ठीक है, देखिए, DOS अटैक इज वन सच ऑटोमेटेड अटैक विच फायरवॉल विद प्रॉपर सेटिंग्स एंड अपडेटेड वर्जन कैन रेसिस्ट एंड स्टॉप फ्रॉम गेटिंग एग्जीक्यूटेड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रोसेसिंग चेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट टेक्निक्स have banks traditionally followed? OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बारकोड और डी VRT विच स्टैंड फॉर वॉल्यूम रेंडरिंग टेक्निक। तो दोस्तों, बैंकिंग में आपको याद रखना है, बैंकिंग और चेक्स वगैरह प्रोसेसिंग में कौन सी टेक्निक यूज होती है? इट्स ऑलवेज MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दिस टेक्निक इज यूज इन द बैंक पर्पस। ऑलराइट, चलिए अगले एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। MICR कोड इज ए कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज्ड मेनली बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू ईज द प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस ऑफ चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। अगर आप चेक्स देखोगे दोस्तों, वहाँ पे ना कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, तो MICR टेक्नोलॉजी के थ्रू उस वर्ड्स को एक्सेस किया जाता है और बाकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, याद रखना है, MICR यूज इन बैंकिंग पर्पस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हैं। WAV file format is associated with what type of the files? वीडियो, साउंड, इमेज और डी वर्ड डॉक्यूमेंट। सो इसका सही आंसर होगा बी, साउंड के साथ रिलेटेड है WAV फाइल्स। ओके,
Okay, waveform audio file format is an audio file format standard developed by IBM and Microsoft for storing an audio bit stream on PCs. It is the main format used on the Microsoft Windows system for uncompressed audio. Okay, WAV याद रखना आपको किसके साथ रिलेटेड है, साउंड के साथ. ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो पूछ रहा है कि बायोस किससे स्टैंड फॉर, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है इसकी. बैटर इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बैटरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और डी बैकअप इनपुट आउटपुट सिस्टम. सो इसका सही आंसर होगा बायोस स्टैंड फॉर इट्स बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ठीक है, कि बायोस एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, जब बनाते हैं ना तभी इस पर डाल देते हैं. इट इज़ फर्स्ट सॉफ्टवेयर रन बाय द कंप्यूटर व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम. जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो तो सबसे पहले जो ये रोम में डाउनलोड होता है. ठीक है दोस्तों, रोम में डाउनलोड होता है तो सबसे पहले यही स्टार्ट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को, यही एक्टिवेट करेगा और डाटा ड्रिवन में भी हेल्प करता है. ठीक है, बायोस दिस सॉफ्टवेयर यूजली स्टोर्ड इन रोम एंड लोड ऑन द मदरबोर्ड. और कंटेम्प्रेरी टाइम में ये किस पे लोड होता है, फ्लैश में. फ्लैश एक मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है दोस्तों, ये उसमें लोड होता है. ठीक है, अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. पूछे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था. IBM 405, ZEUS Z3, ENIAC और CSIR-AC. सो इसका सही आंसर होगा सी, इनायक. ENIAC इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. ठीक है, विच वाज यूज्ड. Okay, the first general purpose programmable electronic computer was the electronic numerical integrated computer ENIAC built by J. Presper Eckart and John V. Macaulay. याद रखना आपको. ठीक है, ENIAC किसने बनाया था, J. Presper Eckart and John V. Macaulay ने एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, विच हैज़ द फॉलोइंग मोस्ट कैपेसिटी. सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस में है इनमें से. ठीक है, CDR, CDRW, DVD और VCD. सो इसका सही आंसर होगा इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है वो है C, DVD की. DVD की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है. ओके, देखिए दोस्तों कैपेसिटी कितनी है DVD की, 4.7 GB फॉर सिंगल साइडेड सिंगल लेयर कॉमन. ठीक है, 8.5 GB होती है फॉर सिंगल साइड डबल लेयर, 9.4 GB होती है फॉर डबल साइडेड सिंगल लेयर एंड 17.08 GB होती है डबल साइडेड डबल लेयर. बाकी सबकी कम होती है, सबसे ज़्यादा DVD की होती है. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वर्चुअल मेमोरी इज रिलेटेड टू वर्चुअल रियलिटी, ए फॉर्म ऑफ रोम, ए फॉर्म ऑफ रैम और डी नन ऑफ दिस. दोस्तों आपको याद रखना है वर्चुअल मेमोरी इज बी, इट इज अ फॉर्म ऑफ रोम. ओके, तो दोस्तों वर्चुअल मेमोरी इज ए कॉमन टेक्निक यूज इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. वर्चुअल मेमोरी यूजेस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू इनेबल ए कंप्यूटर टू कंपनसेट फॉर फिजिकल मेमोरी शॉर्टेजेस, टेम्पररी ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम रैंडम टू डिस्क स्टोरेज. ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं. सी आंसर है इसका दोस्तों, फॉर्म ऑफ रैम. हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ऑन स्प्रेडशीट. जो स्प्रेडशीट होती है हमारी, जैसे ये स्प्रेडशीट होती है, इस पर हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं दोस्तों, इनको क्या कहते हैं. ये क्वेश्चन पूछा है, स्प्रेडशीट में जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको क्या कहा जाता है, सेल्स, शीट्स, ब्लॉक लाइंस, डी ग्रिड लाइंस. तो इसका सही आंसर होगा डी, ग्रिड लाइंस कहा जाता है. ठीक है, ये जो पूरी लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दीस आर नोन एज ग्रिड लाइंस. अल्टरनेटिव रेफर टू एट कॉलम सेपरेटर और रो सेपरेटर. column separator, row separator, grid lines or grid lines are the light gray lines that divide each of the cells, rows and columns in a spreadsheet. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन दोस्तों, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और बायोस इज स्टोर्ड इन स्टोरेज इन रैम, रोम, CPU और दी हार्ड ड्राइव. सो इसका हमने पहले भी डिस्कस किया है. जो बायोस होता है वो स्टोरेज कहाँ होता है दोस्तों, उसका बी, रोम में. ठीक है, रोम में स्टोरेज होती है उसकी बायोस की. ओके, देखिए बायोस सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल रोम. रोम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी और रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है. क्या मतलब हुआ, जब तक इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे, पावर देते रहेंगे, रैम आपका ऑन ही रहेगा. और इवन अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद भी हो जाती है उसके बाद रैम की मेमोरी वो वोलेटाइल होती है, वो उड़ जाती है, लेकिन रोम की मेमोरी हमेशा स्टोर रहेगी. ठीक है, क्योंकि नॉन इरेजेबल होती है, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी, लेकिन रैम को जब तक पावर मिलती रहेगी तब तक मिलता ही रहेगा इसको.
ओके, ये मतलब हुआ रैम का। तो रोम नॉन वॉलेटाइल है, रैम इज़ वॉलेटाइल। तो हाँ, क्वेश्चन ये था कि बायो सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड इन नॉन वॉलेटाइल, इस पे बायो स्टोर होता है चिप ऑन द मदरबोर्ड। इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम जो बायोस के जो कंटेंट हैं वो फ्लैश मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। ये भी एक रैम का ही हिस्सा है दोस्तों, जो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, फ्लैश मेमोरी चिप में स्टोर होते हैं, सो दैट द कंटेंट्स कैन बी री रिटन विदाउट रिमूविंग द चिप फ्रॉम द मदरबोर्ड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पूछ रहा है कि हाइपर थ्रेडिंग ये जो प्रोसेस है ये किससे रिलेटेड है, प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क। सो इसका सही आंसर होगा द हाइपर थ्रेडिंग इज रिलेटेड टू ए, प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर से रिलेटेड है ये हाइपर थ्रेडिंग। होता क्या है, देखिए दोस्तों, हाइपर थ्रेडिंग इज अप्लाइड टू द ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन, जहाँ पे मल्टीपल टास्क को शेड्यूल होते हैं सो डैट देर विल बी नो आइडल टाइम ऑन योर प्रोसेसर। जहाँ पे मल्टीपल टास्क होते हों या ऑपरेशन या एप्लीकेशन होती हों, उन पर शेड्यूल होता है ताकि आपके पास कोई आइडल टाइम नहीं होता आपके प्रोसेसर में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल होगी वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग और हैवी मल्टीटास्किंग आर ग्रेट एग्जांपल ऑफ द हाइपर थ्रेडिंग। याद रखना ये रिलेटेड किससे है दोस्तों, प्रोसेसर से, ठीक है, हाइपर थ्रेडिंग से रिलेटेड है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी, कैश मेमोरी। सो इसका सही आंसर होगा इट्स बी, कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन से, कंट्रोल सेक्शन है वो ALU और CPU को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल सेक्शन। ओके, हाँ दोस्तों, कंट्रोल सेक्शन कमांड्स आर रिस्पॉन्डेड बाय द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, व्हाट इज अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। हमको तो पता है कि कोई इशू आ जाता है उसको हम बग कहते हैं, ठीक है, एरर को हम बग कहा जाता है। पूछ रहे कि इसका और भी कोई कंप्यूटर जार्गन नेम है, और भी कोई नाम है इसका, इनमें से क्या नाम है, लीच, स्क्विड, स्लग या ग्लिच। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बग को ग्लिच भी कहा जाता है, ठीक है, डी, ग्लिच, ग्लिच विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, ग्लिच इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। ए ग्लिच इज a short-lived fault in a system such as transient fault that corrects itself, making it difficult to troubleshoot. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एब्रीवेशन पूछ रहा है VAB की, VAB की एब्रीवेशन पूछ रहा है। A, वॉइस एक्टिवेटेड ब्रॉडकास्टिंग, B, विजुअल ऑडियो बोर्ड, C, वॉइस आंसर बैक और D, नन ऑफ दीज। सो इसका सही आंसर होगा VAB की फुल फॉर्म क्या होती है, C, वॉइस आंसर बैक। ओके, वॉइस आंसर बैक, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ VAB। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू नॉट यूज विद फ्लैट बेड प्लॉटर। पूछा है कि फ्लैट बेड जो प्लॉटर होता है वो इसके में आप क्या यूज़ नहीं करोगे, पेन, इरेजर, पेपर और डी, नन ऑफ दिस। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इट इज C, पेपर उसमें यूज़ नहीं होता। अगर आपको एक हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स चाहिए किसी बोर्ड पे या किसी और चीज़ पे, तो आप दोस्तों प्लॉटर का यूज़ करते हो, ठीक है, एक टाइप का टेबल सा होता है जहाँ पे आप कंप्यूटर को इनपुट करते हो कि आपको क्या चाहिए, और वहाँ पे ये एक पूरा सिस्टम होता है जो कि वहाँ पे आप कार्डबोर्ड वगैरह रख सकते हो, तो हाई एक्यूरेसी के साथ और हाई क्वालिटी के साथ आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेन यूज़ होता है, इरेजर यूज़, लेकिन पेपर यूज़ वगैरह नहीं होता है इसमें, ठीक है, फ्लैट बेड प्लॉटर में। Flatbed plot is a device that uses pens to draw graphics and pictures instead of printing heads, nozzles and ink cartridge used in the typical printers. Okay? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which storage device has the largest capacity in the MBs? Floppy disk, CD-ROM, magnetic tape storage और यहाँ सब में इक्वल कैपेसिटी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स बी, CD-ROM, ठीक है, CD-ROM सही आंसर होगा। इस सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कैपेसिटी CD-ROM की ही होती है। देखते हैं स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क की कितनी, हमने पहले भी डिस्कस किया था 1.44 मेगाबाइट्स, और जो स्टोरेज कैपेसिटी CD-ROM की वो होती है 650 मेगाबाइट्स अप्रॉक्सीमेटली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19th पूछ रहा है कि विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इरेज्ड, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, CD-ROM और डी, ऑल ऑफ द अबव। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो इरेज नहीं हो सकते, डैट इज ए CD-ROM, ठीक है, CD-ROM। हाँ जी, देखिए, a CD-ROM is a pre-pressed optical compact disc which contains data. The name is an acronym which stands for compact disc read only memory. Computers can read CD-ROMs but cannot write CD-ROMs which are not writable or erasable. Okay? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, that is the final question of the session today. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो पूछ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, फोर्ट्रैन, प्रोलॉग, सी या कोबोल। सो इसका सही आंसर है दोस्तों, आर्टिफिशियल लैंग्वेज में हम किसका यूज़ करते हैं, सी लैंग्वेज का यूज़ होता है आर्टिफिशियल लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे प्रोलॉग, पाइथन, लिस्प,
लिस्प हो गया लिस्ट प्रोसेसिंग, जावा एंड सी प्लस प्लस, ये मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं विच आर यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग डिफरेंट नीड्स इन डेवलपमेंट डिजाइनिंग ऑफ द डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ओके, तो चलो दोस्तों आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो और तैयारी करते रहो। ओके, सी यू टुमारो।